रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। अमन पसंद हिंदुस्तान को हर साल एक तारीख याद आ जाती है। ये तारीख है 26 जुलाई। इस 26 जुलाई पर हर भारतीय गर्व करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन भारत को एक ऐसे युद्ध में जीत मिली थी जिसने समूचे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी थी। इसी 26 जुलाई को हिंदुस्तान ने कारगिल युद्ध में जीत का बिगुल फूंका था। लेकिन उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच के टकराव ने युद्ध का रूप ले लिया? उस युद्ध के दौरान क्या तस्वीर रही होगी? आखिर कैसे भारत ने कारगिल की जीत अपने नाम की? ये तमाम सवाल है जो हिंदुस्तानी के ज़हन में आते हैं। तो देखिए, आज हम आपको इस युद्ध से जुड़ी कई अहम जानकारी देंगे। भारतीय सेना ने 30 साल पहले 26 जुलाई को शौर्य और पराक्रम दिखाया, जिसका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं है। आतंकवादी को करारा सबक सिखाते हुए भारत ने पराक्रम रणबांकुरों ने पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया। लेकिन कारगिल की लड़ाई आखिर क्यों हुई? इस सवाल आने वाली पीढ़ी जरूर पूछेगी। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और युद्ध से ठीक पहले के हालात के बारे में। पाकिस्तानी सेना के मन में हमेशा से टीस रही है कि उसने भारत से कई बार हार झेली। वह सीधे मुकाबले से बचते हुए धोखे से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। कारगिल युद्ध से ठीक 1 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने दुश्मन देश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और लाहौर पहुंचे। उस समय पाकिस्तान के हर राजनीतिक ने अटल जी की तारीफ की, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में बैठे वहां के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को ये सब अच्छा नहीं लगा। एक तरफ भारतीय सरकार पाकिस्तानी लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रही थी, तो दूसरी तरफ मुशर्रफ कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ कर रहा था। पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ ऑपरेशन बद्र के तहत की और उसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना था और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना। मुशर्रफ ने यह घुसपैठ इतने गुपचुप तरीके से की तत्कालीन पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक को इसकी खबर नहीं थी। सीमा के उस पार से लगातार अनजान चेहरों का आना जारी था। इन चेहरों के हाथ में बड़े बड़े आधुनिक हथियार और कंधों पर भारी बोझ वाले बैग कसे हुए थे। खुखार से दिखने वाले अनजान चेहरे एक एक कर कारगिल की तमाम चोटियों पर रहने का मुश्किल बंदोबस्त करते जा रहे थे। इसी के साथ 5 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक टुकड़ी को इन अनजान चेहरों की टोह लेने के लिए वंजू टॉप की ओर से रवाना किया गया। एक निश्चित दूरी तक पहुंचने के बाद कैप्टन सौरभ कालिया ने इन अनजान चेहरे और उनकी गतिविधियों को परखना शुरू किया। कैप्टन सौरभ कालिया ने इन अनजान चेहरों को देखते ही समझ लिया कि ये पाकिस्तान से आए घुसपैठिए हैं। वहीं इन घुसपैठियों के पास मौजूद हथियार इस बात को पुख्ता कर रहे थे कि इनके मंसूबे आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है। जब ये बात जाहिर हो गई कि कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है, तो इस बात ने वादी ही नहीं, दिल्ली में बैठे सेना के अफसरों के भी माथे पर बल ला दिया। आनन फानन में भारतीय सरकार ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ली और कुछ देर बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का ऐलान किया। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान की कब्जे वाली जगह पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना को भारतीय चोटियों को छोड़ने पर मजबूर किया। 26 जुलाई को वह दिन आया जिस दिन सेना ने इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया। तो ये थी कारगिल की पूरी कहानी, जिसे आज भी कोई भी हिंदुस्तानी सुनता है या फिर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी।